आज जो मेरे मेहमान हैं उनको टूथपेस्ट की एक एडवर्टाइजमेंट में शूटिंग में जाना है, इस वजह से हम जल्दी बातचीत शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कैसे हैं? बढ़िया हूँ। दफ्तर में जो मेरा सर है ना, दफ्तर में जो मेरा सर है उसकी कीमत मैंने 1 करोड़ रुपये रखी है। मैं समझा नहीं। मैं भी नहीं समझा, शुरू में मैं भी नहीं समझा। आप कैसे समझ जाएंगे? जो मैं नहीं समझूंगा आप कैसे समझ जाएंगे? दफ्तर में जो मेरा सर है उसकी कीमत मैंने 1 करोड़ रुपये रखी है। नहीं समझा। आजकल है ना सरों की कीमत चल रही है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। हाँ, मगर वो ये वाले सर हैं, ये उर्दू वाले सर। शट अप प्लीज, शट अप। सर की कीमत होती है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। हाँ, मगर भाई वो उर्दू वाला सर है। देखिए, सर होता है भाई, चाहे वो उर्दू का हो चाहे वो अंग्रेजी का हो। आप अपने बॉस यानी मालिक से नाराज़ मालूम होते हैं। भाई देखें, ऊंचा पजामा और फड़ा हुआ कुर्ता ये पहन के दफ्तर आ जाता है और मुझसे कहता है कि तुम जो है ना मुझे सर कहो। मगर जब वो आपके दफ्तर के सबसे बड़े अफसर हैं तो आपको उनको सर कहना चाहिए। भाई किसी एंगल से सर नहीं लगता, किसी भी एंगल से सर नहीं लगता। हाँ, तो फिर आप नौकरी छोड़ दें। हैं? नौकरी छोड़ दें। दफ्तर उसके बाप का है। क्या मतलब? उसके बाप का दफ्तर है, मतलब दफ्तर उसके बाप का है। बहुत अच्छे आदमी से अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छे आदमी थे। गरीबों के साथ बैठ के खाना खाते थे, ड्राइवरों को अपने साथ बैठा लेते थे, बहुत अच्छे आदमी थे। वह एक दिन खबर आई कि मर गए। कैसे? अब ये तो अल्लाह बेहतर जानता भाई कैसे, लेकिन मर गए। वो हुआ है कि उनके घर से फ़ोन आया, कहने लगे कि भाई आज साहब दफ्तर नहीं आएंगे। तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों नहीं आएंगे? तो कहने लगे कि भाई वो मर गए। बीमार थे? नहीं, अच्छा सेहतमंद थे, बहुत अच्छे सेहतमंद थे, जरा मोटे थे, थोड़े से मोटे थे, सफ़ेद कुर्ता सफ़ेद पजामा। लेकिन ये खराबी थी उनमें, अल्लाह माफ़ करे, ये बात नहीं करता मैं। बनियान जो है वो नाप से 6 इंच ऊपर पहना करते थे। अब जो दफ्तर में हैं वो उनके बेटे हैं जो आपके अफसर हैं। अल्लाह माफ़ करे, लोग कहते हैं, मुझे तो नहीं यकीन आता। उसकी वजह यह है कि इतने शरीफ बाप का इतना घटिया और बेहुदा बदमाश बेटा, भाई मुझे तो उसकी पैदाइश में खुफिया लगता है, यकीन करें। क्या बात है? दफ्तर में क्या काम, मतलब काम क्या होता दफ्तर में सिवाय काम के सब कुछ होता है। है? किस चीज़ का दफ्तर है? भाई देखिए, अगरबत्ती का कारखाना है जी। मगर मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ, मैं हेड ऑफिस की बात कर रहा हूँ। अगरबत्ती में तो फ़ायदा ही बहुत फ़ायदा है। बहुत फ़ायदा है। तो आप क्या काम करते हैं? देखिए, बात ये है कि मैं हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट में। जी। समझ गया? अब फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ, जब उनके अब्बा जिस ज़माने में मालिक चल रहे थे, तो यकीन जानिए कि बड़ा फ़ायदा ही फ़ायदा होता था उसमें। अब जब से ये मनहूस और बदबख्त का बेटा आया है, आगे मुझसे कहने लगा कि जी वो नुकसान दिखाओ। मैंने कहा आपका दिमाग ख़राब हो गया, कैसे नुकसान दिखाऊंगा भाई मैं? कहने लगे नहीं, नुकसान दिखाओ। मैंने कहा मैं कैसे नुकसान दिखाऊंगा? तो कहने लगे मुजरा कराओ और मुजरे में नुकसान दिखाओ। बताओ, बदबख्त, जाहिल, बदमाश, बेहुदा, बदतमीज़ मुझसे कह रहा है कि मुजरे में नुकसान दिखाओ। आप इस दफ्तर में कब से काम कर रहे हैं? भाई मैं इस दफ्तर में उस वक्त से काम कर रहा हूँ जिस वक्त यहाँ पर बत्ती बना करती थी, अगर तो बाद में फिट किया। तो खाली बत्ती बना करती थी? बत्ती से क्या? भाई बत्तियों को जोड़ के हम धागा बांध के एक वो बनाते थे झाड़ू, और झाड़ू जो है मैं अपनी साइकिल के ऊपर पीछे रख के कैरियर पे जाके मैं मुख्तलिफ दुकानों पे जाके बेच आता था। आपने इन लोगों से कहा कि बत्ती पर अगर फिट कर लो, या झाड़ू की सीख पर अगर फिट कर लो। जी, बात है ये है कि ये आइडिया आपका था? मेरा आइडिया,
असल में मेरा मालिक ये चाहते थे कि वो अपनी बेगम के नाम पे उसका नाम रखे, बत्ती का, अगरबत्ती का। अब उनकी बेगम का नाम था शाइस्ता। उन्होंने कहा कि भाई इसका नाम रखो शाइस्ता अगरबत्ती, ठीक है। अच्छा, हमारी जो अगरबत्ती थी वो झाड़ू की एक सीख के बराबर होती थी। अच्छा, यानी अगर कोई किसी की मैयत पे ले जाए एक अगरबत्ती तो यूँ समझ लो कि चैलूम तक चलती थी वो अगरबत्ती। 3 फीट की अगरबत्ती? 3 फुट की अगरबत्ती। वो तो मैंने कट करवाई कि मटेरियल ज़्यादा लग रहा है, तो मैंने कहा कि इसको 1 फीट की कर दें, 6 इंच 6 इंच बत्ती। तभी तक यही नाम के साथ बिक रही है? नहीं, जब से ये मनहूस आया है ना, मालिक का बेटा नाहिंजार, ये आके मुझसे कहने लगा कि जी बत्ती का नाम बदलेंगे। अब उसकी बेगम का नाम है सुल्ताना, तो कहने लगा इसका नाम रख दो अगर सुल्ताना बत्ती। अगर सुल्ताना बत्ती? हाँ, मैंने भी ये कहा, ऐसे ही मैं भी चौंका था। मैंने कहा ये मायूब नाम लग रहा है, आप इसका नाम रखें सुल्ताना अगरबत्ती। कहने लगा मनहूस, तुझसे जो कह रहा हूँ वो कर तू। और आजकल वो नहीं, आपके जो अगर सुल्ताना बत्ती के नाम से बिक रही है। अगर सुल्ताना बत्ती? अगर सुल्ताना बत्ती। तो आपके जो नए मालिक हैं दफ्तर में क्या करते हैं? ये दफ्तर में मनहूस का बच्चा, मतलब माफ़ करना, बता तो खुद मनहूस, ये दिन में कोई 40 मरतबा के करीब बाथरूम जाता है और फिर आने के बाद बैठ के वेट करता है दोबारा जाने के लिए। नहीं, काम क्या करते हैं? उसको धोने से फुर्सत मिले तो कोई काम करेगा, यानी बगैर हाथ धोए आजकल मेरे पीछे लगा हुआ है। कहता मनहूस तुझे तो मैं देख लूँगा। मैंने कहा देख लेना। ये जो नए मालिक हैं आपके पढ़े लिखे हैं? जाहिर आदम बिल्कुल, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि जाहिर आज़म का आखिरी चश्मे चराग। समझ में आई बात? बिल्कुल आखिरी चश्मे चराग। अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ नहीं आता था गेट आउट बोलने के, और दिन में तकरीबन 100 मरतबा मुझे गेट आउट कहता है और मैं गुस्सा खा जाता हूँ। उनकी बेगम सुल्ताना कैसी हैं? भाई अल्लाह माफ़ करे, जब मैंने उनको देखा ना, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि भाई इनका नाम अगर सुल्ताना बत्ती की बजाय मगर सुल्ताना बत्ती होना चाहिए। मगर सुल्ताना? अब किसी के चेहरे की जो है वो बुराई नहीं करनी चाहिए, मगर जब मेरा ध्यान जाता है वो ये जाता है कि अगर मैंने उनकी बुराई नहीं की तो मैं बख्शा नहीं जाऊंगा।